दोस्तों रोबोटिक्स की दुनिया बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प और फ्यूचरिस्टिक है। आज ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए गए हैं जो कि मुस्तकबिल में इंसानों को भी रिप्लेस करने के काबिल है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही कुछ फ्यूचरिस्टिक रोबोट से। नंबर 10, टाइटन बोआ स्नेक रोबोट। दोस्तों ये एक ऐसा रोबोट है जो कि जानवरों से इंस्पायर्ड है, स्पेसिफिकली स्नेक से। ये बिल्कुल एक स्नेक की मेटालिक बॉडी जैसा दिखाई देता है। ये इतना अट्रैक्टिव है कि लोग दूर से देखकर ही घबरा भी जाते हैं और कुछ लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। इसकी लुक बहुत ही डेंजरस है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ प्लेन सरफेस पर चलने के काबिल है, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये इस काबिल भी हो जाए कि ये दरख्तों पर और पहाड़ों पर भी चढ़ सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह के रोबोट को पाकिस्तान में किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 9, स्पॉट रोबोट। दोस्तों ये रोबोट एक सांप से नहीं बल्कि एक कुत्ते से इंस्पायर्ड है। ये ट्रेडिशनल रोबोट से कुछ मुख्तलिफ है। इसकी 4 टांगे हैं और इसकी मूवमेंट्स भी डिफाइंड हैं, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। दोस्तों इसके सर पर या फिर इसकी बॉडी के टॉप पर डिफरेंट सेंसर्स और कैमरास लगाए जा सकते हैं और इसे आमतौर पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सर्विलेंस की जा सके और मुख्तलिफ जगहों का ख्याल रखा जा सके। इसी तरीके से आर्मी के कुछ लोग इसे स्पाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो जगह जहां पर उनके सोल्जर्स नहीं पहुंच सकते उन ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर किया जा सके। नंबर 8, बायोनिक व्हील वर्म। दोस्तों ये मकड़ी से इंस्पायर्ड एक ऐसा रोबोट है जो कि बिल्कुल स्पाइडर वर्म की तरह या फिर स्पाइडर रोबोट की तरह दिखाई देता है। मकड़ी के जाले तो खैर ये नहीं बना सकता, लेकिन इसकी टांगें, इसका सर और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक मकड़ी जैसा है। दोस्तों शुरू के अंदर ये बॉल जैसी शक्ल में मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे कंट्रोल करते जाते हैं तो ये अपने पाँव खोलता जाता है और फिर आप इसे किसी भी जगह पर मूव करवा सकते हैं। ये आप चाहें तो सीढ़ियां भी चढ़ सकता है, चाहें तो दीवारों पर भी चढ़ सकता है और आने वाले वक्तों में इसके पाँव को ऐसा चिपकीला मांस पहनाया जाएगा कि ये आपको आपकी छत पर भी दिखाई दे सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं और इसके सर पे एक कैमरा लगा दिया जाता है ताकि आप आसानी के साथ किसी भी चीज को लोकेट कर सकें। नंबर 7, सोफी रोबोटिक फिश। दोस्तों क्या ही हो कि जब मैं आपको बताऊं कि जंगल या जमीन नहीं बल्कि पानी की मखलूकात का भी रोबोट तैयार हो चुका है। यकीनी तौर पे आप लोगों को ये समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी कि पानी की मौजूदगी में एक मशीन कैसे चल सकती है, लेकिन इस मछली जैसे रोबोट यानी सूफी को देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि पानी में भी रोबोट चलना शुरू हो गए। चौंक गए ना? दोस्तों आर्टिफिशियल फिश लगती है ये दिखने में, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं जिनमें से एक में कैमरा लगता है और दूसरे में इसकी मोटर लगती है। दोस्तों ये फिश से इंस्पायर्ड है और लाइव स्ट्रीम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसे अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि पानी की निचली सतह पर क्या है तो वहां पर भी इसे यूज किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नहरी निज़ाम बहुत बड़ा है, तो इस तरह के रोबोट को हम अपने नहरी निज़ाम की डेप्थ को और इसके अंदर मौजूद अलगल ब्लूम्स को मैयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, आइबो। दोस्तों अगर आप लोग पेट्स के शौकीन हैं और अपने घर में पेट नहीं रखना चाहते जिसकी वजह कोई एलर्जी हो सकती है या फिर पेट्स को वैसे ही आप संभाल नहीं पाते, तो आप पेट जैसा रोबोट भी रख सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर लोग इस्लामिक कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, अगर वहां पर आप अपने घर में कुत्ता नहीं रख सकते कि आपको लगता है कि कुत्ते की वजह से घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो आप आइबो नाम के इस पेट डॉग को अपने पास रख सकते हैं जो कि एक रोबोटिक पेट है। दोस्तों ये बहुत सारे फीचर्स अपने अंदर समोए हुए हैं और आप इसके साथ खेल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं और एक रियलिस्टिक फील ले सकते हैं, जिससे आपको मस्ती भी मिलेगी, कोजी फीलिंग भी मिलेगी और आपका डिप्रेशन भी रिलीज होगा। दोस्तों अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक आम कुत्ते की तरह से नींद भी लेता है, यानी कि सोने की एक्टिंग भी करता है। अमेजिंग दोस्तों, ये इसके कुछ कमाल किस्म के फीचर्स में से एक है जो कि हम लोगों को तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, ईमो रोबोट। दोस्तों ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट एआई रोबोट है जो कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकता है। ये बिल्कुल अलेक्सा की तरह है जो कि आप लोग अमूमी तौर पे अपने घरों के गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे आवाज दें तो ये आपका पंखा ऑन कर देगा,
आवाज देंगे तो उसे बंद भी कर देगा। इसी तरीके से ये लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, होम मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ही शार्प है। इसकी इमोशंस डिपिक्ट करने की सलाहियत भी बहुत उम्दा है। यानी आप अगर इसकी तरफ गुस्से से देखेंगे तो ये अपनी आंखें थोड़ी बारीक करके बिल्कुल मासूमियत का इजहार करेगा। इसके ऊपर दोस्तों कैमरा भी लगाया जा सकता है। ये आवाज से चल जाता है, यानी कि वॉइस रिकग्निशन भी इसके अंदर मौजूद है और ये Amazon के सारे सेंसर्स भी अपने अंदर समोए हुए हैं। नंबर 4, MXX Phoenix Hexapod रोबोट। जैसे कि आपने इसका नाम सुन लिया हेक्सापॉड, इसका मतलब ये है कि इसकी 6 टांगे हैं। दोस्तों ये भी मकड़ी से इंस्पायर्ड है। स्पाइडर जैसी स्मूथ मूवमेंट है इसकी और ये बड़ी आसानी के साथ सीढ़ियां भी चढ़ जाता है, छोटी मोटी पहाड़ियां भी चढ़ जाता है और गली से आपके घर के अंदर भी आ सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट्स के साथ एक किस्म की भी आवाज नहीं निकालता, जिसकी वजह से आप इसको साइलेंटली किसी भी जगह पर डिप्लॉय करने के काबिल हो जाते हैं। ये आप लोगों के हेड अटैचमेंट्स के लिए और एडवांस्ड सेंसर्स के लिए बहुत अच्छी माउंट है, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का सेंसर लगाया जा सकता है और फिर उसके जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं मोशन को भी और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। नंबर 3, आर्थ्रोबॉट्स। दोस्तों ये एक ऐसा रोबोटिक मॉड्यूल है जिसे रोबोटिक लेगो कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वजह उसकी ये है कि इसमें आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ छोटे छोटे रोबोट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है ताकि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट्स कर सकें और उनके अंदर रोबोटिक्स से मुतालिक इंस्पिरेशन पैदा हो और वो आगे चल के रोबोटिक्स की फील्ड में कुछ बड़ा कारनामा करें। ये आर्थ्रो रोबोट्स अक्सर औकात यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2, स्क्विड बोट। दोस्तों सी क्रिएचर्स यानी स्क्विड से तो बहुत से लोग वाकिफ ही होंगे। पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम्स के नाम से एक शो भी बहुत हिट हुआ। उसके बाद से एक स्क्विड बोट भी तैयार कर लिया गया है। दोस्तों इसे भी अंडर वाटर इंस्पेक्शन और अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल एक स्क्विड की तरह है और इसके पाँव भी बाहर की तरफ निकल आते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का फिनोमेना अपनाता है जो अभी तक आम इंजीनियर की समझ से बालातर है। यानी इसके अंदर जो बैटरीज हैं दोस्तों वो पानी की हाइड्रोलिक प्रेशर से चार्ज होती हैं। ये बहुत ही अजीबो गरीब है। नंबर 1, फ्लाइंग गूस ऑर्निथोप्टर। दोस्तों आप जानते हैं कि ड्रोन कैमरास बहुत पुराने हो चुके हैं। बहुत अरसे से लोग ड्रोन कैमरास को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी जगहों पे ड्रोन कैमरा उड़ाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको टॉप से स्काई व्यू तो दे दे लेकिन पकड़ा ना जाए। तो उसके लिए एक रोबोटिक ड्रोन तैयार किया गया है परिंदे से इंस्पायर्ड होके। ये बिल्कुल एक परिंदे की तरह फ्लैप्स यानी अपने परों की मदद से उड़ता है और आप इसे किसी भी जगह पे हवर करवा सकते हैं। इसे रिमोट कंट्रोल से बासानी रिमोटली कुछ फासले से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे बिल्कुल स्पाई कैमरास की तरह से ऑपरेट किया जाता है और स्पाई फोर्सेस के लिए ये बहुत ही कारामद किस्म की चीज हो सकती है। इसके अंदर तकरीबन 1800 mAh की बैटरी लगी होती है और ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इस वक्त ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये सब की एक्सेस में हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो कितने मिनट दी होगी? 8 मिनट दी पड़ी है।